वाली 6.1 देखते हैं। एक कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। कह सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम या समरूप। देखिए, जितने वृत्त होते हैं सभी समरूप होते हैं। समझ गए। देखिए, अगर पहला क्वेश्चन बोला जाए प्रश्नावली 1.6.1, देखिए, अगर पहला क्वेश्चन का बोला जाए सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होता है, समरूप। ये समरूप के लिए आकार बराबर होना चाहिए। जैसे ई वृत्त है दोनों, देखिए बड़ा है छोटा है, सेम आकृति होना चाहिए। जैसे वृत्त ई भी है लेकिन इसका आकार छोटा है, इसका बड़ा है, इसलिए यह समरूप होगा पूर्ण रूप से। क्योंकि बराबर होता दोनों तो सर्वांगसम होता, लेकिन बराबर है नहीं, लेकिन आकृति वही है, वृत्त ई भी है तो वृत्त ई भी है, इसलिए समरूप होगा। जब आकृति पूर्ण रूप से समान नहीं होगा तो समरूप कहलाएगा। तो इसलिए पहला क्वेश्चन का आय हो जाएगा समरूप। समरूप पहला हो जाएगा समरूप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप या सर्वांग सम। समरूपे होता है। देखिए जैसे आकृति, देखिए ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। क्या है, दोनों में आकृति समान हो सकता है। ये बड़ा, ये छोटा है, ये बड़ा है। देखिए सेम वर्ग ई भी है, वर्ग ई भी है, लेकिन जात सेम होना चाहिए। और अगर जात सेम है पूर्ण रूप से इसके बड़ा जैसा, जैसे बड़का है तो बड़का जैसा होता है, छोटका रहता तो छोटका जैसा, सेम भुजा बराबर रहता तो सर्वांगसम कहलाता है। लेकिन ये छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन जो वर्ग है तो वो भी बड़ा है, इसलिए यह समरूप कहलाएगा। देखिए ये भी हो जाएगा समरूप। सभी वर्ग क्या है, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सभी त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप या, कहता है सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज होता है समरूप। देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, देखिए ये समबाहु त्रिभुज, देखिए भुजा बराबर है, इसका भी भुजा देखिए, देखिए ये भी त्रिभुज है। इसलिए है क्योंकि इसका एंगल 60 डिग्री बनता है तो इसका भी एंगल 60 डिग्री बनता है, लेकिन भुजा बराबर नहीं है, लेकिन एंगल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, समबाहु। तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। सभी त्रिभुज क्या होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। लिख दीजिए, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में बनता है समरूप, समरूप होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डॉट डॉट हो तथा उनकी संगत भुजाएं डॉट डॉट हो। क्या होना चाहिए, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर। उनकी संगत भुजाएं क्या होना चाहिए, समानुपाती। जैसे देखिए समझाते हैं, ये त्रिभुज है, अगर इसका देखा जाए तो क्या होता है, समानुपाती। देखिए दो भाग बराबर भागों में बटा है, इसका समांतरी होता है, यही समानुपाती कह रहा है दिखाने के लिए। तो क्या होना चाहिए, देखिए कौन ये होगा तो बराबर होगा समबाहु त्रिभुज, दिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, चौथा बराबर असमानुपाती पाती। ठीक है, क्या हो जाएगा, दो बहुभुज के समरूप क्या होता है, संगत भुजा बराबर होता है, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती में होता है। संगत कौन बराबर होते हैं और उसका भुजा क्या होता है, समानुपाती में होता है। ठीक है। नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। समरूप आकृतियां ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। समरूप आकृतियां कर भिन्न भिन्न दो उदाहरण देने के लिए।
देखिए पहला उदाहरण देते हैं। कोई दो वृत्त कोई दो वृत्त जिनके आकार हो परंतु अमाप अमाप को इंग्लिश में कहते हैं साइज, समान होना आवश्यक नहीं है। इसका अर्थ समझे। देखिए एक वृत्त है, एक दूसरा वृत्त है। देखिए कह रहा है कोई दो वृत्त, देखिए एगो वृत्त खींच लिए, दूसरा वृत्त खींच लिए, जिनके आकार हो, आकार तो देखते हैं ये भी गोलाकार है, ये भी आकार गोलाकार है, समान है, परंतु अमाप, देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, अमाप समान है नहीं ना, वही कहना चाहते हैं। तो समरूप आकृतियां कहलाता है जिसका क्या करा आकार हो, जैसा आकृति ई है वैसा ई भी है, लेकिन अमाप जो बड़ा छोटा का रूप देखता है ना, देखिए बड़ा छोटा है ना, इसलिए समरूप आकृतियां कह रहा है। दोनों सेम रहता तो क्या होता सर्वांग सम, लेकिन सेम तो है ही नहीं, आकृति सेम है लेकिन इसका माप समान नहीं है, इसलिए क्या होता है समरूप आकृति। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा समरूप आकृति आके देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए दूसरा, कोई दो वर्ग, अब वर्ग लेकर देखते हैं। कोई दो वर्ग कोई दो वर्ग कोई दो वर्ग जिनके आकार हो परंतु परंतु अमाप समान होना आवश्यक नहीं। देखिए कह रहा है कि कोई दो वर्ग जिनके आकार हो परंतु अमाप समान होना आवश्यक नहीं। जैसे हम वर्ग का एग्जांपल पहले वृत्त के लिए दूसरा वर्ग कर लेते हैं, कह रहा था दो एग्जांपल देकर समझाने के लिए। देखिए एक वर्ग दूसरा वर्ग, देखिए आकार है ना, वर्गाकार दोनों का है, देखिए ये भी वर्गाकार आकार का है, ये भी वर्गाकार आकार का है, लेकिन देखिए एक छोटा है एक बड़ा है, वही नहीं कह रहा अमाप समान होना आवश्यक नहीं। जरूरी नहीं है कि इसका अगर 10 मीटर का भुजा है तो इसका 20 मीटर 10 ही मीटर का हो, लेकिन आकार सेम होना चाहिए, वर्ग है तो वर्ग ही आकृति होना चाहिए, तब समरूप कहलाता है। ठीक है, यही एग्जाम्पल हमको देना था। दो एग्जाम्पल हो गया, अगर हो तो स्क्रीन शॉट लेते जाइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए दू का दूसरा क्या कर रहा है, ये ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। कह रहे दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है जो समरूप ना हो, दो गो आकृति लेना है जो समरूप ना हो, लेकिन दो गो एग्जाम्पल देना है। देखिए दो का दूसरा, ऐसी आकृति या आकृतियां जो समरूप नहीं है, यही दिखाना है ना। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज और एक समबाहु त्रिभुज है। इसका जो समरूप नहीं होता है, देखिए अलग अलग त्रिभुज ले लेते हैं, अलग अलग आकृति लेंगे तो नहीं समरूप होता है। देखिए एक ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज
और एक समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज जो समरूप नहीं है। देखिए एग्जाम्पल नंबर दूसरा लेते हैं, जो समरूप नहीं होता है। अलग अलग आकृतियां ले लेंगे, तुलना कर देंगे तो पता चल जाता है। देखिए दो चतुर्भुज, दो चतुर्भुज, एक वर्ग, वर्ग और एक समचतुर्भुज, चतुर्भुज जिनकी संगत संगत भुजाएं भुजाएं तो एक ही अनुपात में हो, परंतु उनके संगत कोण बराबर नहीं हो। समझ गए? देखिए कह रहे दो चतुर्भुज, एक चतुर्भुज वर्ग भी है और एक समचतुर्भुज भी चतुर्भुज है, जिनकी संगत भुजा तो एक ही अनुपात में रहता है, लेकिन उनका कोण संगत कोण क्या होता है? बराबर नहीं होता है। इसलिए क्या होता है? समरूप नहीं कहलाता है। इसलिए समरूप नहीं कहलाता है दो आकृतियां। समझ गए? इतना कंट्रोल रखिएगा, इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा आपको। जहान पे रट लीजिए, मैथ है, समझ के जैसे रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 कर है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ये दोनों चतुर्भुज है, देखिए ये समचतुर्भुज है, ये वर्ग है। देखिए दोनों कह रहा है समरूप है या नहीं, बताने के लिए दे रहा। देखिए भुजा तो अनुपात में है, देखिए 1.5 दूना 3 होता है। देखिए अनुपात में है, एक रेशियो कितना है? 2 ना है। ये अनुपात में है, लेकिन इसका कोण बराबर नहीं है। देखिए इसका कोण अलग है, इसका 90 डिग्री कोण बना रहे, देख रहे हैं? इसका कोण कितना आसपास होगा? 30-35-40 डिग्री के आसपास होगा। देखिए कोण तो अनुपात में नहीं है, लेकिन भुजा अनुपात में रहे वो कोई जरूरी नहीं, लेकिन कोण अनुपात में होना जरूरी रहता है समरूप होने के लिए। ठीक है, देखिए इसका कारण भी लिख दीजिएगा एग्जाम में। कैसे लिख दीजिएगा? क्वेश्चन नंबर 3 कारण लिखना पड़ता है क्वेश्चन को। कह दीजिएगा दो चतुर्भुज, चतुर्भुज चतुर्भुज नहीं तो ऐसे लिख दिया, दोनों लिख दिया, दोनों चतुर्भुज है, दोनों चतुर्भुज है जिसमें एक, थोड़ा लिखने वाला रहता है, एक वर्ग है ना जी। देखिए एक वर्ग है और क्या है दूसरा? और हम चतुर्भुज है। चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जिसके संगत भुजा ये संगत भुजा इसको बोलता है, देख रहे हैं? संगत भुजा, भुजा एक ही अनुपात में है। ये किस अनुपात में? 1:2 में है। देखिए काटिए, 1.5 दूना कितना होता है? 3। एक ही अनुपात में है। लिखिए कारण लिखना पड़ता है। परंतु
परंतु संगत कोण बराबर नहीं है, अतः दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। नहीं है, ऐसे लिख देना है। ठीक है, लिखिए।